हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जहां पे ये बोला गया है कि डिफेंडेंट अगर वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं भी किया है तो भी वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है लिमिटेड कैपेसिटी पे। साथ ही साथ में आज की वीडियो पे हम इस डिस्कशन भी करेंगे कि डिफेंस स्ट्रक ऑफ जो हमारा लीगल कॉन्सेप्ट है, जो सिविल सूट्स में यूजुअली होता है, क्या मतलब है इसका और ये किन कारणों से हो सकता है और इसके आगे के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और उस पर आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो। वंस अगेन वेलकम टू द फिनिक्स भी लीगल चैनल। मैं कौन हूँ? मैं भुवनेश्वरी देवी हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ। पिछले 24 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस सिविल केसेस है, साथ में रिट जुडिक्शंस भी है। साथ ही साथ में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और फिनिक्स भी लीगल खासकर लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स के लिए उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और बहुत ही किफ़ायती प्राइस में ड्राफ्टिंग कोर्स लेकर आया है जिसमें सिविल, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट तीनों लॉ को कवर किया गया है। इसके साथ में अगर लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं फिनिक्स भी लीगल के साथ में, तो वो अपॉर्चुनिटी भी उनको उसी कोर्स में दी जाती है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इन चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, अगर आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आपको लगेगा पता इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों हो रहा है ना। तो चलिए, तो पहले जो केस लॉस है उसके बारे में जानने से पहले ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस इज स्ट्रक ऑफ ये क्या होता है। डिफेंस इज स्ट्रक ऑफ बहुत सी सिंपल है, जैसा बोला गया है एग्जैक्टली वही इसकी मीनिंग भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेशन आती है अपनी कोर्ट की प्रोसेस के टाइम पे। पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं। डिफेंस स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है जो डिफेंडेंट जो होता है उसका जो भी डिफेंस होता है। देखिए, हम केस फाइल करते हैं, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और डिफेंडेंट जो होता है वो अपने आप को डिफेंड करता है। ठीक है, डिफेंड कैसे करता है? एक शील्ड, समझ लिए एग्जाम्पल के तौर पे बोलिए, एक शील्ड लेके डिफेंड करता है। वो शील्ड बेसिकली क्या होती है? उसकी रिटन स्टेटमेंट होती है और वो उस शील्ड पे बहुत सारे डिज़ाइंस बने होते हैं। रिटन स्टेटमेंट बहुत सारे रीजन लिखे होते हैं अपने आप को डिफेंड करने का। डिफेंस इज स्ट्रक ऑफ का जब सीधा मतलब ये निकल के आता है कि अब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। वो उस लड़ाई में खड़ा तो रहेगा लेकिन वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। कोई भी तरह का वो शील्ड नहीं उठा सकता और जो भी अगर शील्ड रखा भी है तो उसको वो यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ये होता है डिफेंस स्ट्रक ऑफ। अभी कौन से सिचुएशंस में होते हैं? अधिकतर ये अवमानना की सिचुएशन में होता है। अवमानना कब होता है? जब कोर्ट एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया रहता है, पर्टिकुलरली डिफेंडेंट को दिया हुआ होता है और डिफेंडेंट उस ऑर्डर को मानता नहीं है। कि कोई भी तरह का ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि आपको लास्ट चांस दिया गया रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, है ना। आपने रिटन स्टेटमेंट आप फाइल नहीं करे, आपका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो सकता है। लेकिन ये डिफेंस स्ट्रक ऑफ ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इसमें जो प्लेंटिफ होता है उसको एक एप्लीकेशन डालनी होती है डिफेंस टू बी स्ट्रक ऑफ की, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर ऑर्डर आता है, एप्रोप्रिएट ऑर्डर आता है कि डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट इज टू बी स्ट्रक ऑफ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अधिकतर या लार्जली जो रीजन होती है वो है कि डिफेंडेंट जो होता है वो कोर्ट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर को नहीं माना होता है। ये ऑर्डर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के दिया, आपने नहीं फाइल किया। आपको ऑर्डर दिया गया कि आप रेंट पे करो ये डेट तक, आप रेंट पे नहीं करो। आपको ऑर्डर किया कि आप स्टे आपके ऊपर में है, आप उसको कंप्लाई करो, आप कंप्लाई नहीं करो। मतलब एक अवमानना कर रहे हो कोर्ट के ऑर्डर का, और कई भी तरह के वो ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना होता है जब भी हम डिफेंस स्ट्रक ऑफ करने की बात करती है। तो आप बोलोगे तो इसमें तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी होती है। लेकिन अधिकतर सिविल केसेस में जब एक ज़्यादातर अगर लॉयर अच्छा है, उसको पता है इसलिए कहते हैं तो डिफेंस स्ट्रक ऑफ करने जैसा कुछ काम किया है तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये समझ लीजिए ये डिफेंस स्ट्रक ऑफ का मतलब क्या है, जो मैंने आपको भी बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस पे। ये केस का नाम है रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड अदर्स। इसका केस नंबर मुझे नहीं मिला है, फिर भी मैं जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डालूंगी तब मैं नंबर ढूंढ कर ही इसका डालूंगी। अब आ जाते हैं इसका फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। इसमें क्या होता है कि ये एक केस चल रही होती है, सिविल सूट चल रही होती है, वो एक्स पार्टी चलती है। क्यों एक्स पार्टी होती है? क्योंकि इसके स्टोरी के हिसाब से जो डिफेंडेंट जो एक्चुअल क्लाइंट होता है वो तो कोर्ट में रहता है, और लेकिन केस कॉल हो गया होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होती है, तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है। तो उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का जो टाइमलाइन होता है, जो 90 डेज में जो फाइल करना होता है, वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ मैटर एक्स पार्टी भी हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली वो एक्स पार्टी का तो अपना हटाने के लिए उसने एप्लीकेशन फाइल करी थी, लेकिन कोर्ट उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का
नहीं देता है। रीज़न ये था कि आप उसी वक्त कोर्ट पे थे और उसके बावजूद भी आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता है। तब जो प्लेंटिव होता है वो एक एप्लीकेशन डालता है कि क्योंकि इसने कोर्ट की अवमानना की है, इसने रिटर्न स्टेटमेंट टाइमली नहीं डाला है, तो इसका जो डिफेंस है कम्प्लीटली वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए। देखिए, जब मैंने इस डिफेंस स्ट्रक ऑफ की बात आपको बताई थी, तब मैंने उसका आगे का ये नहीं बताया था कि अगर डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बेसिकली डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो गई तो आप जो एविडेंस वगैरह जो होता है उसमें आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने वगैरह का आपका जो राइट जो होता है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका कोई डिफेंस नहीं है तो डिफेंस ले ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब इन्होंने वो एप्लीकेशन डाला था, प्लेंटिफ ने जब एप्लीकेशन डाला कि ताकि इनका डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए, उस वक्त जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने डिफेंडेंट को, क्योंकि मामला एक्सपार्टी हो गया था, एक्सपार्टी के बाद भी अलाउ तो हो गया, तो उनको उस एप्लीकेशन को, जो डिफेंस स्ट्रक ऑफ करने का जो एप्लीकेशन है उसका रिटन ऑब्जेक्शन फाइल करने को भी अलाउ नहीं किया। बिना रिटन ऑब्जेक्शन फाइल करे वो एप्लीकेशन की हियरिंग हुई और उनका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हुआ। तो ये इस केस का मेन मुद्दा रहता है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो ये आई है ऑब्जर्वेशंस जो आई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला चीज़ ये बोला कि जस्ट बिकॉज वो रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया है, उसके रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि डिफेंस स्ट्रक ऑफ की जो पिटीशन है उसमें उसको सुना ही ना जाए। ये कहाँ की बात होती है, ये तो उसका राइट की अवमानना हो गई। हाँ, वो डिफेंड अपने आप को नहीं टोटली उसका डिफेंस को आप स्ट्रक ऑफ करने की जब बात करते हो तो उसका कहीं पे ये मतलब नहीं कि कोई एप्लीकेशन फाइल करे उसका वो रिटन ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। वो रिटन ऑब्जेक्शन तो फाइल कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन का। साथ ही साथ में अगर गवाही की भी बात करें, क्योंकि ये ऐड करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर गवाही की अगर हम बात करें तो वो गवाही भी एक लिमिटेड कैपेसिटी में कर सकता है। देखिए, बहुत सारे पहले भी मैंने जजमेंट्स लाए हैं, उसे बताया जाता है कि आप जब आप रिटन स्टेटमेंट आप फाइल नहीं कर रहे हो तब आप गवाही करने का आपका जो स्कोप जो रहता है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, आप कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन, बट दैट स्कोप बिकम्स वेरी वेरी लिमिटेड। उस लिमिटेड में आपको करना होगा। बट ऐसा तो मतलब ये नहीं कि रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया उसकी वजह से वो आगे कोई भी एप्लीकेशन का रिटन ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकता है। और आप उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ भी अगर करने का एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसको एक अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए ना अपनी बात रखने की, उसके बाद ही आप अलाउ करोगे। ऐसे आप कैसे उसको बिना सुने आपने अलाउ किया है। तो टेक्निकली इस केस में यही बोला गया, जो लास्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्ड्स है वो मैं एज इट इज पढ़ लेती हूँ। इवन इफ अ डिफेंडेंट डज नॉट फाइल अ रिटन स्टेटमेंट एंड द सूट इज ऑर्डर टू प्रोसीड एक्स पार्टी अगेंस्ट हिम, द लिमिटेड डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इज नॉट फोरक्लोज। मतलब जो लिमिटेड डिफेंस जो है वो तो है ना, वो कंप्लीटली बंद नहीं होता है। ए डिफेंडेंट कैन ऑलवेज क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस एग्जामिन बाय द प्लेंटिफ टू प्रूव द फॉल्सिटी ऑफ द प्लेंटिव्स केस। एक डिफेंडेंट जो होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, लिमिटेड कैपेसिटी में कर सकता है, और अगर प्लेंटिफ ने कोई फॉल्स टाइप का गवाही लेके आता है तो वो अपॉर्चुनिटी हम डिफेंडेंट से नहीं ले सकते। उसके पास पूरा राइट एंड अथॉरिटी रहता है कि वो झूठ को वो बताए कि प्लेंटिफ ये बात झूठ बोल रहा है। तो जो डिफेंस स्ट्रक ऑफ होने की जो बात है वो भी उसको मतलब एक राइट है कि वो अपने आप को सुनवाई करवा के कोर्ट सुन के ही आप ऑर्डर पास करें, बिना उसको सुने आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज मैटर एक्स पार्टी हुआ था या रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ फाइल नहीं कर पाया था। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज के वीडियो अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।